हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो गई है और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है और उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमारी इंडिविजुअल टेस्ट जो कि आईपीसी पर है उसको भी बाय कर सकते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद हमारे फुल सेट को बाय कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो जो ब्रोशर में नंबर दिए हुए हैं उन पर कांटेक्ट करके आप कभी भी उस डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। और हमें सभी को पता है कि बिहार के एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो गई है और बिहार की जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम 7 अक्टूबर को है। उसके लिए भी हमने एक टेस्ट सीरीज़ को तैयार किया है जिससे जो भी बिहार में अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट्स उनकी हेल्प हो सके और उनके प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आ सके। जो भी उसकी डिटेल है वो हमने एक ब्रोशर में डाल दी है और उस ब्रोशर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां पर जाकर बिहार के जो मॉक टेस्ट है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं और अगर उसके रिगार्डिंग भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें जब मर्जी कांटेक्ट करके उस डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर किसी भी एग्ज़ाम में कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता और एग्जामिनर सिर्फ आपको शॉर्ट आंसर लिखने के लिए ही कह सकता है। वह टॉपिक है द स्टेटस ऑफ वीमेन बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड जो दूसरा टॉपिक है वो है द कंसेप्ट ऑफ स्त्रीधन। हम आज की मॉडल आंसर की क्लास में सबसे पहले स्टेटस ऑफ वीमेन बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ 1956 के मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे और यह समझेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में आपने इस आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले यह बताना है कि हिंदू लॉ में प्रॉपर्टी को दो तरीक़ों में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज़ सेपरेट प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड वन इज़ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बताएंगे कि सेपरेट प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो कोई भी मेंबर अपनी एफर्ट के द्वारा एक्वायर करता है बिना मदद लिए जॉइंट फैमिली फंड्स की, और उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार होता है और किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। और अगर वो इंटरस्टेट मर जाता है तो उस केस में वह प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के रूल्स के अकॉर्डिंग डिवोल्व की जाती है। इसके बाद हम जॉइंट हिंदू फैमिली में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को समझाएंगे और बताएंगे कि मिताक्षरा लॉ स्कूल के अकॉर्डिंग जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है वो बाय सर्वाइवरशिप डिवोल्व होती है और अगर कोई भी व्यक्ति इंटरस्टेट मर जाता है तो उस केस में जो प्रॉपर्टी होती है वो बाकी के को पार्टनर्स में डिवाइड की जाती है। मिताक्षरा लॉ स्कूल के अकॉर्डिंग जो अपनी सोसाइटी है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि पिता पुरखी सोसाइटी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल के पास ही प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का अधिकार है। विमेन के पास किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि 1937 के एक्ट से पहले मिताक्षरा लॉ स्कूल में अगर कोई भी व्यक्ति इंटरस्टेट मर जाता था तो उस केस में जो उसकी प्रॉपर्टी होती थी वो उसकी फीमेल हेयर्स को ना देकर बाकी के मेल को पार्टनर्स में डिवोल्व हो जाती थी और फीमेल हेयर्स के पास सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस लेने का ही अधिकार था। बट इसके बाद 1937 के एक्ट में जो वीमेन का प्रोप्राइटरी राइट्स थे उनको इंक्रीज़ किया गया और उसमें लाइफ इंटरेस्ट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके मुताबिक अगर कोई भी को पार्टनर बिना विल बनाए मर जाता था तो उस केस में जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो सीधे बाकी के को पार्टनर्स में डिवॉल्व नहीं की जाती थी बल्कि उनमें फीमेल हेयर्स का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाता था। इसके मुताबिक जो प्रॉपर्टी थी उसका पोजेशन फीमेल हेयर्स को दे दिया जाता था और वह अपने लाइफ टाइम में उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती थी, परंतु उनके पास कोई ऑनरशिप का अधिकार नहीं था और किसी भी फीमेल हेयर के मरने के बाद वह प्रॉपर्टी सर्वाइविंग को पार्टनर्स के पास ही चली जाती थी। इसके बाद हम बताएंगे कि 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट को इनेक्ट करने के बाद सरकार ने जो सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी को पार्टनर
इंटरस्टेट मर जाता था तो उस केस में अगर कोई भी फीमेल क्लास 1 हेयर जिंदा होती थी तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है बाय सर्वाइवरशिप डिवॉल्व नहीं होती थी, बल्कि उस केस में बाय सक्सेशन जो प्रॉपर्टी थी वो क्लास 1 हेयर्स में डिवॉल्व की जाती थी। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको स्टेटस ऑफ वीमेन पूछा जाता है तो आपने आंसर को कुछ इस तरह से ही अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हम अपने दूसरे आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में स्त्री धन पर क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले बताना है कि जो वर्ड स्त्री धन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्त्री एंड धन। और इसके बाद हम बताएंगे कि जो स्त्री का मतलब है वो है वीमेन और जो धन का मतलब है वो है प्रॉपर्टी। सो बेसिकली स्त्री धन का मतलब है वीमेन की प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ स्कूल जो स्त्री धन है वह वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर या किसी भी अन्य रिलेटिव के द्वारा एक लड़की को उसकी शादी या उसकी शादी से पहले एज ए गिफ्ट दी जाती थी, और वो जो गिफ्ट दिया जाता था वो लव एंड अफेक्शन के कारण दिया जाता था। इसके बाद हम बताएंगे कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को या फिर कोई भी लड़की के डॉटर इन लॉज उसे शादी के टाइम पर या शादी के बाद कोई भी गिफ्ट देते हैं तो वो भी स्त्री धन में ही इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हम बताएंगे कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग स्त्री धन में मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी ही इंक्लूडेड होती हैं और उस स्त्री धन को वीमेन की ही प्रॉपर्टी मानी जाती है, यानी कि वो वीमेन की सेपरेट प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है। और अगर कोई भी वीमेन इंटरस्टेट मर जाती है तो उस केस में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सेक्शन 15 और सेक्शन 16 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही डिवॉल्व की जाती है। इसके बाद हम अपने आंसर में स्त्रीधन और डॉरी के बीच में डिफरेंस को समझाएंगे और बताएंगे कि जो स्त्रीधन है वो लव एंड अफेक्शन के कारण किसी भी रिलेटिव के द्वारा लड़की को उसकी शादी के टाइम पे दिया जाता है। यह किसी भी अनयूजुअल डिमांड को फुलफिल करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि जो डॉरी है वो प्यार के कारण नहीं दी जाती बल्कि वो कंपल्शन के कारण दी जाती है और लड़के वालों की अनयूजुअल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए दी जाती है। अपने आंसर में डॉरी और स्त्रीधन की डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के बाद हम बताएंगे कि जो स्त्रीधन है वो विमेन की सेपरेट प्रॉपर्टी ही कंसीडर की जाती है और अगर वह प्रॉपर्टी सेफ कस्टडी के लिए अपने इन लॉज को दे देती है और बाद में वह उनसे उस प्रॉपर्टी को मांगती है तो जो इन लॉज हैं वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते वो प्रॉपर्टी देने के लिए। मगर अगर किसी भी केस में इन लॉज उसे वह प्रॉपर्टी देने के लिए मना करते हैं तो उस केस में उस लड़की के पास अधिकार है कि वो सेक्शन 406 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 के अंडर अपने इन लॉज के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉज करवा सकती है और उन्हें पनिशमेंट भी दिलवा सकती है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इन दोनों आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं और हमारे आगे अपलोड होने वाले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको वे पीडीएफ संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आती हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करने के लिए हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट जो कि IPC पर है उसको भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको बाय करना है या नहीं करना है। और जो बिहार की टेस्ट सीरीज़ है उसकी सारी डिटेल हमने एक ब्रोशर में डाल दी है और उस ब्रोशर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस ब्रोशर को पढ़ के हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में समझ सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस ब्रोशर में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप उस डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू।